अगर आप बच्चे को ओवर शुगर देंगे वो हाइपर एक्टिव किड बन जाएगा, तो उसके अर्ली एजेस में उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल लिवर डिजीज। बच्चे को किस एज तक हम कुछ भी स्वीट फॉर्म में, मीठे फॉर्म में किस एज से हम देना शुरू कर सकते हैं इफ वी नीड टू? आपको पता है आज की डेट में ऑटिज्म इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर्स सबसे पहले मीठा बंद कराते हैं। शुगर इज अ बिग नो। सर देखिए पहले क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव थे। आप फील्ड्स में काम कर रहे हैं, हमें बहुत कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता था, जिसकी वजह से जो हमारी डाइट, क्योंकि सिंस आई एम न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। हाँ, मैं उसी के साथ जोड़ के इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि पहले क्या था, हमारी जो डाइट थी वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट थी, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट अभी क्या है, लाइफस्टाइल इज सो सेडेंटरी कि कोई एक्टिविटी ही नहीं है। बच्चे भी देखिए मोबाइल में लगे हुए हैं, कमरे में खेल रहे हैं, बाहर उनके पास खेल, तो इतना ओवर शुगर देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बच्चे को ओवर शुगर देंगे वो हाइपर एक्टिव किड बन जाएगा, हाइपर एक्टिव किड हो जाएगा। उसके अर्ली एजेस में उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल लिवर डिजीजेस हो रही है। लोगों को लगता है ना चीनी की जरूरत ही नहीं है हमें। हमारे इतने जो बिस्किट खा रहे हैं बच्चे, चिप्स खा रहे हैं, हर चीज में ऑलरेडी इतना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है। अगर आप चेक करिए नेट पे, आप कोई भी एक नॉर्मल पैकेट उठाइए और आप उसमें पीछे कंटेंट पढ़िए, हर प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो हम अपने मतलब बच्चों को बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं जी, या उनके हाथ में इस तरह की चीजें अवेलेबल करा देते हैं उनको, रिप्लेस इट विद अ हेल्दी ऑप्शन। हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें हम बनाना दीजिए आप। हाँ, अगर बच्चों को सीधे हम पैकेट फूड दे रहे हैं या ये शुगर कंटेंट वाले फूड दे रहे हैं तो उनकी हेल्थ खराब होगी, हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो भी हम अपनी आसानी के लिए कि हमें मतलब कुछ बनाना ना पड़े, ये नहीं बच्चा उठा सुबह हमने उसको बिस्किट पकड़ा दिए, दोपहर में उसको चिप्स दे दिए, तो हम खुद ही उसका वो खराब कर रहे हैं। भाई पहले की मदर्स क्या थी, वो पूरे टाइम घर पे होती थी, वो उनका पूरा एक ही फोकस था कि भाई उन्हें बच्चा ही संभालना है। बट नाउ समय इतना बदल गया, एवरीबडी इज वर्किंग। तो आप वर्किंग हो, आप पढ़े लिखो, तो आपको तो और ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए उस चीज के लिए। आपको तो पता है सब कुछ, उसके बाद अगर आप ऐसा करो तो वो गलत है। वो यू कैन ऑलवेज, और इतने हेल्दी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। यू हैव फ्रूट्स, आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आपके पास दलिया है। अब तो आप ये कहिए कि मार्केट में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि हेल्दी ऑप्शन में है, यू कैन यूज दैट। अदिति जी, एक और लोगों के दिमाग में रहता है कि ऑयल एंड सॉल्ट ये हम दांत के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, सॉल्ट इज अगेन अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है, देखिए अगर हम टूथपेस्ट की भी बात करें तो गवर्नमेंट ने जो एक रिकमेंडेड अलाउंस अलाउ किया है, बेसिकली क्या होता है, अब्रेसिव हमारी दांतों के ऊपर की लेयर को पतला करता है। तो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं टूथपेस्ट, उसमें क्या होता है, वो 70 से कम होता है, जो एक जनरल रेगुलर टूथपेस्ट हम यूज करते हैं। जितना ज्यादा अब्रेसिव होंगे उतना ज्यादा वो आपके दांतों के ऊपर की लेयर, हम बेसिकली जो लोग गुटखा मसाला खाते हैं जिनके स्टेन्स बहुत होते हैं, उनके में हम हायर अब्रेसिव वाले टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, वो भी जस्ट फॉर अ वीक, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप ज्यादा ओवर एब्रेसिव यूज करेंगे तो आपके दांत की एक लेयर हट जाएगी, इनेमल कट जाएगा। सो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एब्रेसिव है, वो चिकना नहीं होता है। आप सोचिए, आप कोई भी, आप एक रेगमाल ले लीजिए, आप उसको अपनी स्किन पे रगड़िए, आपको समझ में आएगा कि हाउ आप वैसी ही एक चीज अपने दांतों पे रगड़ रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली और फॉर ईयर्स टू, तो वो दांत, कितना दांत बचेगा।